क्या आपने कभी सुना है वो श्राप जिसने एक गंधर्व को राक्षस बना दिया था और फिर एकादशी के व्रत ने कर दिया उसका उद्धार? आज सुनिए कामदा एकादशी की वो चमत्कारी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था रत्नपुर। वहां एक महान राजा पुंडरीक राज्य करते थे। नगर में सुख शांति थी, पर उसमें एक खास बात थी। वहां के निवासी गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं थी। वे हर दिन राजा के दरबार में नृत्य संगीत का अद्भुत आयोजन करते। उन्हीं में एक था ललित नामक गंधर्व। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। अत्यंत सुंदर और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली। एक दिन जब राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य हो रहा था, ललित ने संगीत तो गाया, पर उसका मन पत्नी में ही अटका रहा। स्वर में माधुर्य नहीं था, ध्यान भटका हुआ था। राजा ने ये अपमान समझा। क्रोध में आकर शाप दे दिया, तो राक्षस बनकर जंगलों में भटकेगा। क्षण भर में वो सुंदर गंधर्व भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विकराल था, स्वर डरावने। वो रोने लगा, छटपटाने लगा, पर शाप को कोई टाल न सका। पत्नी ललिता, जिसने अपने पति को उस हाल में देखा, वो रोती रही, विलाप करती रही, पर उसने हार नहीं मानी। पति को लेकर वो वन वन भटकी, ऋषि मुनियों से प्रार्थना करती रही। अंततः वो पहुंची ऋषि श्रृंगी के पास। उन्होंने उसकी आंखों में आंसू देखे, उसका प्रेम और तप देखा, और बोले, हे देवी, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, निर्जल रहो, कथा सुनो और अगले दिन व्रत का पारण कर पति को अर्पण करो। इससे तुम्हारे पति का उद्धार होगा। ललिता ने पूरे नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की, हे माधव, मेरे पति की रक्षा करें, उसे इस राक्षसी योनि से मुक्त करें। जैसे ही व्रत का पारण किया, एक अद्भुत प्रकाश हुआ और राक्षस का शरीर बदलने लगा। वो पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और चरणों में गिर पड़ा। पति पत्नी की आंखों में अश्रु थे, पर वो आंसू अब पीड़ा के नहीं, प्रेम और भक्ति के थे। यह है कामदा एकादशी व्रत की महिमा। जो भी श्रद्धा और नियम से इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है, उसका हर पाप नष्ट होता है और जीवन में सुख शांति आती है। अगर आप भी चाहते हैं मोक्ष, शांति और प्रभु की कृपा, तो आज कामदा एकादशी का व्रत करें, कथा सुने और दूसरों तक इसे पहुंचाएं। कमेंट में जय श्रीहरि जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।